सतिष्ठ कंठे वसिष्ठ भोजकाले गृहे लक्ष्मीस्व मुखं गणेशं हृदये मुरारिं जय देवी चरणारविन्दं जय देवी चरणारविन्दम्। विश्वास और परम श्रद्धा के उदिताओं की उत्कंठ की प्रखंडता की सभ्यत अखंडता की परम उत्कर्ष की शमशान की परम उद्भवों में अस्पशास की प्रथम अमृतत्व को मृत्यु से अमृतत्व तक की और अंधकार से प्रकाश तक की परम ज्योति की परम सता की पूर्ण अद्वैत भगवान की अवतरित भूमि तपोभूमि अनेक राम कृष्ण महावीर गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक साईनाथ स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जगत गुरु शंकराचार्य आदि शंकराचार्य महात्मा गांधी और अनेक महापुरुषों की अवतरित भूमि तपोभूमि जन्मभूमि भारत वर्ष के उस तपोभूमि के तपो महात्मन आज उस परम परमात्मा जो मनुष्य की यात्रा से शुरू करके परम परमात्मा को उपलब्ध होते हुए श्री भगवान साईनाथ संस्थान में आज मैं भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से यहाँ विराजित सभी मेरे संस्कृति और धर्म के सूर्योदय के वक्त कलित कमलिनी कलिका लब की छटा से सुशोभित इस संस्कारों के बगिया में फूले गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले भारतवर्ष से आकर बसे इस मेलबोर्न और इस मेलबोर्न के मेरे भाइयों और बहनों, मैं भारत की सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से आज श्री साई संस्थान में आप सबका फिर से तीसरी बार इस मेलबोर्न में अभिनंदन करता हूँ। आज हम भगवान साईं बाबा के संस्थान में आए हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, हजारों किलोमीटर दूर आकर के भी उस संस्कृति को जिंदा रखने वाले, उस संस्कृति को चलाने वाले और दुनिया को इन शक्तियों से लाभान्वित कराने वाले श्री परेश भाई जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनके लिए हम सब एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उनको सारी बातें बधाई हो। और साथ में हम सब के सेतु बने यहाँ मिलाने के लिए, लाने के लिए श्री विवेक भोजक जी जो मेरे हनुमान भक्त का छोटा भाई भी है, एक बार जोरदार तालियों द्वारा। मेरे हनुमान भक्त अजय ठाकुर जिसको मैं अपना हनुमान कहता हूँ, न्यूयॉर्क में न्यू जर्सी में उसका भाई है और बड़ा प्रिय, बहुत बड़ी भाव है इसके हृदय में। मेरे बंधुओं, बहुत बहुत साधुवाद। और अब हम चलते हैं भगवान साईं की यात्रा पर। एक मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। पहले एक धारणा थी कि मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। उसके पहले धारणा थी कि कभी कोई जानवर मनुष्य नहीं बन सकता, जानवर मनुष्य नहीं बन सकता। इस धारणा को बुद्ध ने तोड़ा। लेकिन बुद्ध के जीवन को जब आप देखोगे तो पाओगे कि 8 जन्म पहले बुद्ध हाथी हैं, हाथी के रूप में जन्म लेते हैं। और जब वो हाथी हैं तो जंगल में आग लगी, वो भाग रहे हैं, हाथी भाग रहा है अपना जीवन बचाने के लिए। जैसे वो पांव उठाकर रखना पांव चाहता है, वहां देखा कि वहां एक खरगोश दुबक रहा है, छुप रहा है। तो खरगोश पर
पांव पड़ेगा तो खरगोश मर जाएगा। हाथी की ये सोच हुई। सोचो, हाथी की भी आत्मा कितना जागृत है, हाथी की भी आत्मा कितना उन्नत है, कितना उच्च स्थिति पर है हाथी की भी आत्मा। क्यों सोचता है कि हत्या हो जाएगी, एक निर्दोष मर जाएगा और मैं बड़ा जानवर हूं, ये छोटा है, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है इसकी रक्षा करना। मेरे भाइयों, अगर आप धनवान हो और कोई गरीब है तो आपका कर्तव्य है उसके प्रति करुणा रखना। आप बलवान हो, कोई निर्बल है तो आपका कर्तव्य है कि ये नहीं कि उसको दबाना, यह कर्तव्य है कि कैसे उसको भी मजबूत बनाएं और उसकी रक्षा करना। अगर आप ज्ञानी है, बुद्धिमान है और कोई कम बुद्धि का है, कोई भोला है, तो ये आपका कर्तव्य नहीं कि उसको ठगो और उस पर आप छीटाकशी करो। ये आपका कर्तव्य है कि आप उसको कैसे ज्ञानवान बनाते हैं या उसके कार्य कैसे आ जाते हैं। मेरे बंधुओं, हाथी ने भी यही किया। जब एक जानवर हाथी ये सोच सकता है तो हम तो मनुष्य हैं, हम क्यों नहीं सोचते, हम क्यों नहीं उस भाव पर आते। आज किसी की आत्मा वीक है, कमजोर है, किसी का सोल कमजोर है और किसी की आत्मा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो ये अर्थ नहीं कि इमोशनली हम उसे टॉर्चर करें, इमोशनली हम उसे वीक करें। हम ये क्यों नहीं करते हैं कि इमोशनली हम उसे स्ट्रॉन्ग करें, इमोशनली हम उसे स्ट्रॉन्ग करें, इमोशनली हम उसे और मजबूत करें, उसका साथ दें। मेरे बंधुओं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, किसी को कुछ धन दे देना, किसी को कुछ मदद कर देना आसान है, लेकिन किसी के दुख में उसको अपने गले लगाकर और उसके दुख को बांट लेना, उसका सहभागी बन जाना बड़ा मुश्किल है। और जो एक कर लिया वो हो गया साईनाथ, जो एक कर लिया वो चला साईनाथ के रास्ते पर। मेरे बंधुओं, साईनाथ के जब तुम मंदिर में जाओगे तो तुम्हें दो चीज मिलेगा। हमेशा देखना कि एक पेशेंस और दूसरा फेथ। इनकी सारी जीवन की यात्रा इस दो पर ही टिकी रही कि तेरा फेथ कैसा, तेरा फेथ जमा हुआ है और तेरा पेशेंस कैसा। अगर पेशेंस कमजोर है तब फेथ चला जाएगा, फेथ कमजोर है तो पेशेंस भी खत्म हो जाएगा, पेशेंस भी खत्म हो जाएगा। तो मेरे बंधुओं, आज चलो हम भगवान साईनाथ के आगे बढ़ते हैं। तो बुद्ध ने या जो धारणा थी उस धारणा को तोड़ा। वो हाथी पांव न रखा, बचाना चाहा उस खरगोश को। इस बीच में जंगल में आग लगा, चारों तरफ से आग लग गई, हाथी भी जल गया और मर गया। मेरे बंधुओं, एक पुण्य कर्म किया था उस हाथी की आत्मा ने, एक पुण्य कर्म कि उस खरगोश को नहीं मारा था और वो मर गया। तो देख, एक पुण्य कर्म के भी कितने बड़े फल होते हैं कि वही हाथी की आत्मा 8वें जन्म में आकर भगवान बुद्ध की आत्मा हो जाती है और बुद्ध बन जाता है। देख लो, अच्छे कर्मों के कितने बड़े फल होते हैं, अच्छे कर्मों के कितने बड़े फल होते हैं, अच्छे थॉट्स के कितने बड़े फल होते हैं। ये सोच लेना, एक हाथी की आत्मा एक पुण्य कर्म करती है तो 8वें जन्म में बुद्ध हो जाती है, भगवान बुद्ध। तो ये धारणा टूटी कि एनिमल कैनॉट बिकम human soul, animal soul cannot become human soul। बुद्ध ने प्रूव कर दिया कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। किसी की सोल उन्नत होकर आदमी हो सकता है, आदमी की सोल हो सकती है। उसके बाद आया कि अब एक साधारण व्यक्ति, मनुष्य की आत्मा कभी परमात्मा के रूप में नहीं हो सकती है। साईं एक हमारे जीवन के साथी,
एक हमारे अपने शुरुआत करते हैं जीवन की यात्रा को, और साईं ने इस धारणाओं को तोड़ा कि एक मनुष्य भगवान हो सकता है अपनी दया, करुणा, श्रद्धा और सबूरी, पेशेंस के बल पर। अगर रोज प्योर होता जाए तो एक दिन वो परमात्मा बन जाएगा। और तुम्हारे सामने साईनाथ की मंदिर और मूर्ति है, देख ये भी धारणा टूट गई कि एक मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। हो सकता है, एग्जाम्पल साईनाथ, हो सकता है एग्जाम्पल साईनाथ। मेरे बंधुओं, अब हम कभी कभी सोचते हैं, हम एक धारणा बनाते हैं गॉड के लिए, इमेजिनेशन करते हैं, जस्ट वी इमेज लाइक दैट कि दिस इज द गॉड, गॉड विल बी लाइक दैट, गॉड इज लाइक दैट, ऑलमाइटी वाज लाइक दैट, ऐसे ऐसे जस्ट वी यूज्ड टू इमेज लाइक दैट। बट हमारी इमेजिनेशन सही नहीं होती है, कारण कि कभी जब इस धरती पर जैसे जैसे मौके आए हैं, भगवान उस रूप में आया है, उस रूप में आया है। कभी हाथी को, गज को, मगरमच्छ पकड़ लिया तो भगवान अलग रूप में आता है बचाने। अब कोई सोचे कि भगवान हमेशा वैसे ही आएगा तो कैसे हो? कभी मछली के रूप में आया है, मत्स्य अवतार। अब तुम सोचो कि ये तो मछली के रूप में ही बचाने आएगा, नहीं। नरसिंह अवतार, कभी देखो प्रहलाद को बचाने भगवान अलग रूप में आता है, लेकिन उसी समय उसकी जरूरत थी। हम लोग अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि भगवान ऐसे ही होता है, और हमारे जीवन में उस तरह का दोबारा कोई चीज नहीं आता है। हम कहते हैं कि हमको भगवान नहीं मिला, कारण कि हमने वैसे ही बना लिया है। और इस दुनिया में दोबारा कोई हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता है दोबारा, संभव ही नहीं है। अरे तुम भगवान को दोबारा आने की बात करते हो, तुम्हारा जो चेहरा है, तुम्हारा जो जीवन है, तुम्हारा जो फेस है, तुम्हारा जो लाइफ है, तुम्हारे जैसे ना कोई था, ना है, ना होगा, तो भगवान कहां से आने वाला है उसी जैसा, तुम्हारे जैसा ही। nobody was like that you, nobody is and nobody will be। इस दुनिया में ना आपके जैसा कोई था, ना है और ना होगा। एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? सचिन। थोड़ा टिपिकल नाम लगता है इसका, जोर से बोलो। सचिन, हाँ। सचिन, आपने अपने जैसा किसी को देखा? नहीं देखा, देख भी नहीं सकते हैं, कारण कि यू आर यूनिक। यू आर यूनिक। Nobody was like that you. Nobody is and nobody will be। न कोई आपके जैसा था, न है और न होगा। अब देखो, तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या बाबू भाई? आपके पीछे, हाँ हाँ, गुड। तुम अपने जैसा किसी को देखी? क्यों? क्योंकि यू आर ओरिजिनल, यू आर नॉट जेरक्स, यू आर नॉट जेरक्स ऑफ एनी पर्सन, यू आर नॉट डुप्लीकेट, यू हैव एनी सेकंड पीस, नो, यू आर ओरिजिनल। नोबडी वाज, नोबडी इज, न कोई था, न है, न होगा। आप अपने जैसा किसी को देखे इस दुनिया में? Why do you know you are masterpiece? You are masterpiece. Masterpiece cannot become second. You are unique, you are original, you are masterpiece. We all are masters piece, so we are masterpiece. You all are masters piece, so you are masterpiece. You are masterpiece. तुम masterpiece हो इस संसार का। तुम्हारे जैसा न कोई था, न है, न होगा। तो मेरे बंधुओं, जब तुम्हारे जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा, तो तुम कैसे सोचते हो कि भगवान जैसे आया था फिर उसी तरह आ जाएगा?
इस दुनिया में ये व्यवस्था ही नहीं बनी कि कोई उसी तरह का भी आए। अलग अलग रूप में आता है, अलग अलग तरह से आता है। राम की जरूरत थी, राम आए। कृष्ण की जरूरत थी, कृष्ण आए। साईनाथ की जरूरत थी, साईनाथ के समय साईनाथ आए। मेरे बंधुओं, अब तुम्हारे अंदर जो आत्मा जी रही है, तुम्हारे अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, उस आत्मा को तुम कैसे रोज उठाओगे, कैसे रोज लिफ्ट करोगे, इसी यात्रा का नाम साईं की यात्रा है। प्रतिदिन एक दिन में ऐसा कुछ है नहीं कि किसी की आत्मा परमात्मा बन जाए, कारण कि तुम हर रोज जीते हो। और एक दिन में हाँ हो सकता है कि एक दिन में कोई बड़ी शक्ति मिले और जीवन में बदलाव आ जाए, लेकिन महान तो होगा तेरी यात्रा से। और देख लेना, क्या हनुमान हैं, क्या मीरा हैं, क्या साईनाथ हैं, क्या शंकराचार्य हैं, क्या कोई भी महापुरुष हो, उन सब की यात्राएं बड़ा कठिन रही है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देयर इज नो इजी वे टू द टॉप, देयर इज नो इजी वे टू द टॉप। टॉप पर जाने का कोई रास्ता नहीं है इस संसार में, हमें आगे बढ़ना होगा। अब हमारी दो तरह की यात्रा है, एक बाहर की यात्रा और एक अंदर की यात्रा। जस्ट एक हमारा जो जर्नी है आउटसाइड एंड अदर जर्नी इज इनसाइड, इनर जर्नी। तो एक को हम सामाजिक सोसाइटी परधर्म कहते हैं और दूसरे को कहते हैं स्वधर्म, स्वयं का धर्म, सेल्फ रियलाइजेशन। और एक आउटर जर्नी, एक इनर जर्नी। वी हैव टू थिंग्स इन आवर लाइफ, परधर्म और स्वधर्म। हमें दोनों को बैलेंस करना होगा, कारण कि इस जीवन में अगर सफल होना हो 100% आदमी को, तो क्या चीज चाहिए आदमी के पास जो 100% सफल होगा? अब बताएंगे। ब्लू टी शर्ट, ग्लास। आप किससे दूसरे से क्यों पूछ रहे हैं? I was you want to get 100% success in your life, what things you should have? What's your name? जितेंद्र पटेल जी। अगर आदमी को 100% सक्सेस होना है जीवन में, तो उसके लिए क्या चीज चाहिए आदमी के पास? उसके लिए कभी भी गलत काम नहीं करना, सच्चाई के रास्ते पे चलना, और ईश्वर ना उसके पास जाओ तो भी खुद ब खुद दिल से अगर उसको मानो तो सब दे देता है। गुड। एक बार जितेंद्र भाई के लिए हम जोरदार तालियां। जितेंद्र भाई, आप सोते ज्यादा हैं क्या? हैं? आप चेहरा ऐसे लगता है कि देवगौड़ा जैसा सोते रहते हैं इंडिया के। जैसे वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे ना, सबसे ज़्यादा वो रेस्ट करते थे। कितना साल उम्र हुआ? 64। तो जितेंद्र भाई, आप तो जवान आदमी हैं अभी 64 का अर्थ क्या हुआ जितेंद्र भाई? देखो, आप तो अभी 24 साल के हो, 40 साल के अनुभव के साथ। You are 24 years old with 40 years experience. तो be young, be charm। ना देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ बच्चों कि जीवन को जागृत जीवन जियो, जीवन को जागृत जीवन जियो। जिस दिन तुम अपने जीवन को जागृत जीवन जीना छोड़ दिए, उसी दिन तुम जीते मर गए, उस दिन तुम जीते मर गए। हाँ, तो 100% सफल होने के लिए आदमी को क्या चाहिए? इन्होंने कहा कि बुरे कार्य नहीं करना और भगवान के पास अनकंडीशनल जाकर अपनी प्रार्थना रखना। बहुत सुंदर। लेकिन मेरे बंधुओं, इस दुनिया में बहुत लोग हैं कि रोज भगवान की पूजा करते हैं अच्छे भाव से, और बहुत लोग इस दुनिया में बुरे काम कभी नहीं किए, लेकिन वो बहुत सक्सेस भी नहीं हुए। विदुर जी कभी बुरे काम महाभारत में नहीं किए, लेकिन कहाँ सक्सेस हुए? जो चाहे कहाँ हुआ, कहाँ हुआ? आंखों के सामने खानदान नष्ट होता रहा और देखते रहे, दोनों अपने ही मरते रहे। मेरे बंधुओं, 100% सक्सेस होने के लिए आदमी के पास क्या चाहिए?
आप बताएंगे। ब्लू जैकेट, प्लीज। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। नाम आपका? संतराम। संतराम। ओह, बड़ा सुंदर नाम है संतराम जी। एक बार संतराम जी के लिए बेटा तालियां। बहुत सुंदर। अपने किसी से बैठ जाइए। बहुत सुंदर। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास भी में बहुत सुंदर उत्तर है, लेकिन मैं दुनिया में देखा हूं बहुत व्यक्ति के पास बहुत आत्मविश्वास है, लेकिन जीवन भर संघर्ष करते करते उसी आत्मविश्वास में मर जाता है, कुछ नहीं कर पाता। मेरे बंधुओं, दुनिया में 100% सक्सेस होने के लिए क्या चीज चाहिए, आप बताएंगे? हाँ, डिटर्मिनेशन। आपका नाम? सुरेंद्र जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। बहुत सुंदर डिटर्मिनेशन। मेरे बंधुओं, बहुत आदमी के अंदर बहुत डिटर्मिनेशन है, लेकिन उसी डिटर्मिनेशन से जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन वो 100% सक्सेस नहीं हो पाता है। अब मैं पूछूंगा आपसे, ब्लैक टी शर्ट एंड आपके पीछे वो जो ये लगा के बैठे हैं, वाई? If you want to get 100% success in your life, what you should have? Authenticity, authentic, very authentic. Way of thinking. Yes. What's your name? एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। Thank you very much. Good. हाँ, way of thinking, हमारी सोचने के भाव, सोचने के हम कैसे सोचते हैं, हमारी थॉट प्रोसेस क्या है, इट मस्ट बी पॉजिटिव। बहुत सुंदर। लेकिन इस दुनिया में मैंने बहुतों को देखा है कि वो बहुत उनका पॉजिटिव थिंकर हैं, लेकिन जीवन भर पॉजिटिव थिंक करते 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 संघर्ष में ही चले जाते हैं। मेरे बंधुओं, इस संसार में अगर 100% सक्सेस होना हो, चलो अब तुम बताओगे आपके पीछे, बैक ऑफ यू, यस सर। हाँ, तुम बताओगे बाबू? ये सब तुम सही हाथ रखिए, बोलो। हाँ, योर सर। हमेशा जब कोई क्वेश्चन होता है तो लोग सोचता है क्यों नहीं बगल वाला, और कोई फायदे की बात है तो लोग सोचता है क्यों नहीं मैं। यस प्लीज। कनेक्ट टू गॉड। बहुत सुंदर। मेरे बंधुओं, उसका उत्तर भी सही है। नाम बताओ अपना। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए भी। थैंक यू। कनेक्ट टू गॉड, अच्छी बात है। लेकिन मैं बहुत बात इस दुनिया में देखा हूँ कि लोग परमात्मा से कनेक्ट करते रहते हैं और करते करते चले जाते हैं, संसार के लिए 100% सक्सेस नहीं हो पाते। मेरे बंधुओं, सबका उत्तर सही है अपनी अपनी जगह पर, किसी का गलत नहीं है। कारण कि मेरा प्रश्न बहुत बड़ा है, 100% सक्सेस, तो एक लाइन में इसका उत्तर नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन और सबका 100% अलग अलग होगा। योर 100% इज डिफरेंट, माई 100% इज डिफरेंट। आपका 100% अलग होगा एंड आपका 100% अलग होगा। कारण कि वी ऑल आर वेरी वेरी इंडिविजुअल। वी ऑल आर वेरी वेरी इंडिविजुअल। हम एकदम अलग अलग हैं, तो हमारी 100% भी अलग अलग होगा। लेकिन अपना 100% पाने के लिए आदमी के पास कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। यू नीड कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, थॉट, प्लान, प्रोसेस, वे, रास्ता, मंजिल, गोल, डिटर्मिनेशन, ड्रीम, फेथ, फेथ, उसके बाद प्रॉमिस। हमारे संकल्प में विकल्प नहीं। इफ वंस यू प्रॉमिस, देयर शुड नॉट बी इफ एंड बट। संकल्प और अंत में भाग्य, गॉड, हमारा फेट। ये जब सब बराबर मात्रा में मिलता है, कॉम्बिनेशन बैठता है, तो आदमी 100% सक्सेस हो जाता है। नहीं तो एक भी कम रहा तो 90%, 99, 98, 95, 80, 60, 40, लेकिन 100% नहीं होगा। इसलिए एक मैं इसका उदाहरण बताता हूं। आज आपके ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? Who is the Prime Minister of Australia?
welcome Kanpur. गुड। आप एक बात बताएं, क्या वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़े डिटर्मिनेशन वाले आदमी हैं? जी नहीं। क्या वही कनेक्ट किए हैं गॉड से? क्या वही सबसे बड़े सत्यवादी हैं, कभी गलत काम नहीं किए? मुझे लगता है पॉलिटिक्स में देखा जाए तो जो वही सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा चालाक सोचता है। इतना कड़ा शब्द तो मैं नहीं बोलूंगा, साधु आदमी हूं, लेकिन वो ज्यादा तेज होता है हर रूप में, साम दाम दंड। लेकिन राज्य है, लेकिन राज्य में कहते हैं वहां सत्वगुण में भी रजोगुण होता है, और रजोगुण है। तो मेरे बंधुओं, कॉम्बिनेशन थॉट, प्लान, एक्शन, कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 100% सक्सेस, इज इक्वल टू 100% सक्सेस। जैसे देखो, तुमने एक बड़ी सुंदर बच्चों का एक रेम आता है कि आई थिंक LKG और UKG में है कुछ कि रो योर बोट। बोलो आगे। Gently down the stream. तो मेरा वेट क्यों कर रहे, बोलो ना। एक बात बताओ, मैं कभी कभी सोचता हूँ, जैसे मैं तुम लोग को पूछता हूँ, सोचते हो कि फ्री में बोलने वाले हैं ही हैं, तो वो भी मैं क्यों यूज करूँ? आएंगे, बोलेंगे, जाएंगे। मेरे बच्चों, एक चीज देखो, मैं कोई मरा हुआ साधु नहीं हूँ, नहीं तो मैं बैठकर माइक लेके झूम झूम के बोलता रहता। इस 80 इयर्स एज में भी मैं खड़ा होकर बोलता हूं, कारण कि मैं 80 इयर्स ओल्ड नहीं हूं। मैं एक चीज जान लो मेरे बच्चों, मैं 62 इयर्स एक्सपीरियंस, आई एम 18 इयर्स यंग। 62 साल के 62 इयर्स के अनुभव के साथ मैं 18 साल का जवान हूं, इसलिए आज भी मैं खड़ा होकर बोलता हूं। मेरे बंधुओं, मैं कभी बैठकर नहीं बोलता। मैं जानता हूं कि अगर मैं बैठकर बोलूंगा तो तुम सोकर सुनना शुरू कर दो। और देखो, मैं खड़ा होकर बोलता हूं, तब तक देखो हमारे वो भाई ऐसे से कर रहे थे, इसलिए सबसे पहले उन्हीं से प्रश्न किया मैं। वो थोड़ा देर के बाद तो देवगढ़ा जैसे खराटा मारते ही। मेरे बंधुओं, मैं इसलिए खड़ा होकर बोलता हूं इस आशा में कि कम से कम तुम बैठकर तो सुन लोगे। अगर मैं खड़ा होकर बोलूंगा तो तुम बैठकर सुन लोगे। हो सकता है मैं बैठकर बोलूं तो तुम सोकर सुनना शुरू कर दो। इसीलिए इस उम्र में भी मैं पूरे विश्व में घूम घूम करके खड़ा होकर के ही बोलता हूं, खड़ा होकर के ही जगाता हूं कि अगर मैं खड़ा हूं तो हो सकता है एक स्टेप तुम नीचे भी रहो तो कम से कम बैठकर जग लोगे। और अब हमारे धर्म को, हमारी मानवता को हमें खड़ा होने की जरूरत है, सोने की नहीं। बहुत सो लिए, कारण कि वक्त बहुत कम है, करना बहुत बाकी है। वक्त बहुत कम है, करना बहुत बाकी है। ए, क्यों सोते जा रहे हो, क्यों सोते जा रहे हो? दुनिया यूं ही अब तो देखो ना, कौन तेरा साकी है। देखो ना, उसे छोड़कर कौन तेरा साकी है। जगो मेरे भाइयों, बड़ी लाइन लगी है। जगो मेरे भाइयों, बड़ी लाइन लगी है। अंधकारों में उठाओ अपनी मशाल को, क्योंकि इस संसार में दीप जलाना बहुत ही बाकी है। इस संसार दीप जलाना बहुत ही बाकी है। एक बात बताओ, एक आदमी को, किसी भी व्यक्ति को मैक्सिमम कितना आवर्स मिलता है वन डे में? हाउ मेनी आवर्स यू कैन गेट इन वन डे मैक्सिमम? कितना? ये भी बोलना पड़ेगा क्या मुझको? थक गए हो तो मैं भी सोने चलता हूं, तुम भी चलो। वन डे में मैक्सिमम कितने आवर्स मिलता है किसी को? 24 आवर्स, नॉट लेस देन 1 मिनट एंड नॉट मोर देन। किसी बेगर को कहते हैं कि 23 आवर्स 58 मिनट 59 मिनट नहीं मिलता है, और किसी रिचेस्ट पर्सन को कोई 24 आवर 1 मिनट नहीं मिलता है।
ट्रंप को 24 आवर 1 मिनट नहीं मिलता है, और किसी रिक्शा पुलर को भी या कोई रोड में घूमते हुए आदमी को भी 23 आवर्स 59 मिनट्स नहीं मिलता है। सबको 24 मिनट्स मिलता है। इट इज नॉट गोइंग टू मेक बिग डिफरेंस। ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं लाएगा हमारे जीवन में। तुमको भी मिलता, मुझको भी मिलता, औरों को भी मिलता है। How to direct your 24 hours and which direction you are going to direct, it will make big difference in your life. It is going to make big difference in your life. How to going to direct and which direction you are going to direct. This 24 hours, इस 24 घंटे को कैसे तुम प्लान करते हो, कैसे डायरेक्ट करते हो, और किस डायरेक्शन में तुम डायरेक्ट करते हो, इट विल मेक बिग डिफरेंस इन योर लाइफ माय डियर। तो अपने इस 24 घंटे को कभी नष्ट मत करना, कभी नहीं। इसको यूजफुल बनाना। सोते हो तो अच्छे से सो लो, उसमें बेकार के सपने मत देखना। जगते हो तो अच्छे से जग लो, उस समय आधा सोना आधा जगना मत करना। कुछ करते हो तो अच्छे से कर लो, नाचते हो तो अच्छे से नाच लो, कर्म करते हो तो अच्छे से कर लो। हम मनुष्यों की एक बहुत बड़ी कमी है, उसमें हम भारतीयों को और ज्यादा। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मत बताना। मेरे बंधुओं, इसलिए हमको ज्यादा, कारण कि हम प्रेजेंट में नहीं जीते हैं। जब ऑफिस में होते हैं तो सोचते हैं ओ वीकडे, जब वीकेंड होगा, छुट्टी मिलेगा तो मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, अगले महीना वहाँ जाऊँगा, प्लान करते हैं। और जब वहाँ जाते हैं तो सोचते हैं ऑफिस में बहुत काम पड़ा है, चल चलो भागो भागो भागो। पत्नी बोलती है थोड़ा और रुको, तुमको तो यही पड़ा रहता है, चलो। अरे मेरे बच्चों, तुम कब जियोगे? तुम शिफ्ट करते हो अपने हैप्पीनेस को कि बाद में। अभी जब हम बहुत बार छोटे होते हैं तो कहते हैं अभी माता पिता है, हम क्या करें। फिर जब थोड़ा जवान होते हैं तो बोले अब बच्चे छोटे हैं, क्या करें। और बूढ़े हो जाते हैं तो बोलते हैं कि बच्चे बड़े हो गए तो क्या करें। तो करोगे कब? हम हमेशा शिफ्ट करते हैं अपने कार्य को, कल परसों, ऐसे ऐसे। मेरे बंधुओं, कल ना तेरे हाथ में, कल फिर लौट कर ना आएगा, और कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। Yesterday was history, tomorrow will be mystery, today is present, God has presented us, it is the gift God has given. So you live today, today ही तेरे हाथ में है। तो एक चीज जान लो, past is waste paper, past is waste paper। एक बात बताओ, हमारे यहाँ न्यूज पेपर वाले बैठे हैं, आप परसों का पेपर पढ़ते हो क्या? एस्टरडे का पेपर पढ़ते हो? जब तक कोई इंपॉर्टेंट चीज ना मिले, खोजो ना तो नहीं पढ़ते हो, वो वेस्ट पेपर हो गया। एस्टरडे पास्ट इज वेस्ट पेपर, फ्यूचर इज पास्ट इज वेस्ट पेपर, फ्यूचर इज क्वेश्चन पेपर। You do not know what is there. Present is newspaper. अभी जो हो रहा है वही न्यूज़पेपर है, आज नहीं पढ़ोगे तुम। तो पास्ट इज वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज न्यूज़पेपर, फ्यूचर इज क्वेश्चन पेपर, लाइफ इज आंसर पेपर। So please carefully read and write. So please carefully read and write. लाइफ इज आंसर पेपर। ये जीवन जो लाइफ है वो आंसर पेपर है मेरे बच्चों। तो तुम्हें अपनी आंसर पेपर को रोज लिखना होगा, हर पल लिखना होगा, और ढंग से लिखना होगा। कारण कि आज अगर 10th के पेपर खराब हो गए हैं तो 10+2 में तुम चाहो मैनेज कर लो, नहीं कर पाओगे, वो मार्क्स वही रहेंगे। वहां तुम बढ़ा सकते हो। तो हमें हर पल इस जीवन को सुंदर बनाना होगा, जागृत में जीना होगा, और उसी के लिए हमारे साईनाथ कहते हैं वही यात्रा। कारण कि हमारी बाहर की यात्रा और अंदर की यात्रा दोनों हमें पूरा करना होगा, कॉम्बिनेशन बैठाना होगा। और जब कॉम्बिनेशन बैठेगा तो हम 100% सक्सेस होंगे। नहीं तो देख लो, क्या संसार में सबसे दिमागी आदमी बिल गेट्स ही तो नहीं?
संसार में सबसे बहुत प्लानर और बहुत दिमागी आदमी ट्रम्प ही तो नहीं है, फर्स्ट सिटीजन है वर्ल्ड के। और ट्रम्प के पर्सनल चीज़ के बारे में आदमी अगर सोचना लगे उनके वक्तव्य में, तो आदमी सोचेगा कि ट्रम्प ऐसा व्यक्ति है कि टेंशन देने का टेंशन लेने का नहीं, जो मन करता बोल जाते हैं। सामने वाला सोचता है, सामने वाला सोचता है, ट्रम्प तो बोल ही जाता। उनकी जब इलेक्शन भी हो रही थी तो लोग बोलते हैं क्या करते हैं, तो कुछ भी बोल जाता। उनको राय देने वाला भाग गया बेचारा कि वो कहे कुछ है बोले कुछ। मेरे बंधुओं, जब वहाँ बहुत बड़ी न्यूज़पेपर वालों उन्होंने कहा कि इनकी सरकार नहीं आएगी, मुझसे भी लोगों ने वहाँ पूछा था। मैं कहा नहीं, इनकी सरकार आएगी, यही आएगा और अच्छे से जीतेगा। उन्होंने कहा कैसे होगा गुरुजी, आपकी वो सारी ज्योतिष फेल हो जाएगी फ्यूचर की जो। मैं कहा कुछ नहीं होगी, यही आने वाला है और हेनरी हारने वाली है, अच्छे से हारने वाली है। लेकिन सारे न्यूज़पेपर वालों ने दिखाते रहे कि 3%, 2% वोट इसका आगे है, कारण कि वो ऐसी ऐसी बातें बोलता कि किसी को मन में नहीं आता कि ये जीतेगा। वो तो अच्छा था कि मैं इसलिए बोलता था कि मुझे भविष्य दिखता था कि कौन जीत रहा है, कौन बना हुआ है। तो मेरे बंधुओं, तो ऐसा तो नहीं कि सबसे बड़े प्लानर वही है, उनकी कॉम्बिनेशन बैठ गई। उनकी कॉम्बिनेशन इंडिया में भी देखो, एक टी मेकर, चाय बेचने वाला, टीएम बिकम पीएम, टी मेकर बिकम प्राइम मिनिस्टर। उनकी कॉम्बिनेशन बैठ गई नरेंद्र भाई मोदी की। नरेंद्र भाई मोदी की कि एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता है, चाय आज वो देश चला रहा है, और देश ही नहीं पूरे विश्व में अपना सम्मान पा रहा है और भारत को गौरव दिला रहा है। एक कॉम्बिनेशन है जीवन की, कॉम्बिनेशन है। एक कीचड़ में रहने वाला बीज का कॉम्बिनेशन बैठता है तो कमल बनकर खिल जाता है और वही माँ लक्ष्मी के चरणों पर चढ़ जाता है। लक्ष्मी के चरणों पर चढ़ जाता है, वही माँ लक्ष्मी के हाथ में, भगवान के हाथ में आ जाता है। मेरे बंधुओं, जीवन में कभी कभी कष्ट भी आएगा, आएगी तकलीफें, असफलता भी आएगी। हमने सुना है कि एक बार एक बांस को किसी ने काटा तो बांस रोने लगा और कहा मुझे क्यों काट रहे हो। परमात्मा से उसने अपील किया कि भगवान आप क्यों मुझे कटवा रहे हैं। एक तो बांस बनाए, काश इंसान बनाते तो मैं अच्छे से जीता। मैं आपका प्रिय नहीं हूँ, इसीलिए आपने घास फूस बना दिया, बांस बना दिया। अब बांस बनाए तो पूरी जीवन जीने भी नहीं दे रहे हैं। इतना भी तो दुश्मनी मुझसे मत रखो प्रभु, जी लेने दो। लेकिन उसको काट दिया। काटने के बाद उस आदमी ने छोटा छोटा 2-2 फीट का टुकड़ा कर दिया, 1.5। तो बोला भगवान अभी तक तो कटवाए थे, बांस बनाए, कटवाए, अब छोटे छोटे टुकड़े भी करवा दिए। मैं तेरा प्रिय नहीं हूँ, तुम मुझे नहीं चाहते, तुम मुझ पर ध्यान भी नहीं देते। कभी कभी तुम्हें लगता है ना, किसी को सोचते हो मेरे घर आए, मुझसे मिलें, मैं उनके साथ बैठूं, मैं वहाँ मिलूं, सोचोगे वो नहीं मिले, मेरे घर नहीं आए, मुझे समय नहीं मिला, तो जो उनके साथ रहता है वही उनका प्रिय है, मैं प्रिय नहीं हूँ, बहुत बारे मन में आ जाएगा। ऐसा मत सोचना मेरे बच्चे, ऐसा मत सोचना, ये तेरी भूल होगी, ये तेरी भूल होगी। वो बांस भी ऐसे ही सोच रहा था कि मैं प्रिय नहीं हूँ, वो लोग हैं, वो उनके साथ है, वो उनके साथ हैं। तो कभी कभी आदमी को ये भी हो जाता है कि ओहो ये धनवान लोग हैं, ये पैसे वाले लोग हैं, या उनके वैसे लोग हैं, इसके यहाँ भगवान चले गए, इसके यहाँ वो चले गए। नहीं, ये सभी तेरी सोच है। एक बात बताऊँ, इसी सोच को तो अब पवित्र बना रहा है। जिस दिन ये सोच रहेगी उस दिन तक नहीं आएगा, जिस दिन ये सोच चली जाएगी उसी दिन पहुँच जाएगा। निकालेगा। मेरे बंधुओं, हमने सुना है कि एक सिल्वर मेकर, सिल्वर स्मिथ बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? सिल्वर स्मिथ है। सिल्वर स्मिथ के पास एक लेडीज गई तो वो क्या कर रहा था, सिल्वर का वो कुछ बना रहा था पिट के। तो क्या करता था, आग में डालता था, फायर में डालता था उस सिल्वर को, और ऐसे देखता था, यूज्ड टू लुक and get good fire, and फिर हैमरिंग करता था, हथौड़ी बरसाता था, पिटता था, फिर डालता, फिर ऐसे देखता, पिटता था, फिर देखता था, ऐसे फिर लगाता था, फिर। तो
उस लेडीज, जब वो लेडीज गई तो बोली, ओ ब्रदर सिल्वर स्मिथ, हे मेरे चांदीहार भाई, तुम्हें ऐसे से पीट रहे हो ठीक है, फायर में डाल रहे हो, आग में डाल रहे हो ठीक है, लेकिन तुम बना क्या रहे हो? व्हाट आर यू मेकिंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यू आर लुकिंग, तुम क्या देख रहे हो उसमें? तुम्हें कैसे पता चलता है देख क्या रहे हो? तो उसने बोला, बहन मैं इस सिल्वर को नहीं देख रहा हूं, मैं इस चांदी को नहीं देख रहा हूं, मैं इस चांदी में, सिल्वर में अपनी तस्वीर देख रहा हूं, मैं अपनी तस्वीर देख रहा हूं। तो वो कैसे पता चलेगा? तो बहन जब तक इस चांदी पूरा प्योर नहीं होगा, ये सिल्वर पूरा प्योर नहीं होगा, तब तक मेरी पूरी तस्वीर इसमें नहीं दिखेगी। देख रहा, सिल्वर पूरा प्योर होता है, एकदम अपना चेहरा दिखता है, अगर ग्लास आईना पूरा साफ हो तो अपना अच्छा चेहरा दिखता है, और सिल्वर अगर प्योर नहीं हो, उसमें मिक्स हो, कुछ मिलावट हो, तो अपना चेहरा पूरा नहीं दिखता है, थोड़ा दिखेगा, थोड़ा कटेगा, थोड़ा ये होगा। तो बोले कि जब तक इस चांदी में मिलावट है बहन, मेरा चेहरा पूरा नहीं दिखेगा इसमें फ्रेश। जैसे ये मिलावट खत्म हो जाएगा, सब निकल जाएगा, ये सिल्वर प्योर हो जाएगा, तो मेरा फेस अच्छा दिखने लगेगा, इसमें अपना मेरा चेहरा अच्छा दिखने लगेगा। तो जब मैं तभी तक इसको पीटूंगा, जलाऊंगा, जब तक मेरा चेहरा इसमें नहीं दिख रहा है, मतलब ये प्योर नहीं हो रहा है। जब ये प्योर हो गया तो फिर मैं इसको पीटूंगा नहीं, फिर मैं इसको, एक व्यक्ति ने मुझे दिया है, मैं साईनाथ की मूर्ति बना दूंगा, और कोई आदमी उस मंदिर में ले जाकर साईनाथ को रखेगा, लोग इसकी पूजा करेंगे, फिर मैं न जलाऊंगा न पीटूंगा। तो वो औरत जोर जोर से रोने लगी, दोनों हाथों को ऊपर उठाई, घुटने के बल बैठी, कही, प्रभु तुम भी महान हो, तुम भी हमें इसलिए दुख देते, कष्ट देते, मेरे बातों को नहीं सुनते, नहीं मानते, तुम भी हमें परिस्थिति रूपी हथौड़े से और समय रूपी आग में जलाते हो, परिस्थिति रूपी हथौड़े, दुख रूपी हथौड़े से पीटते हो, कारण कि तुम भी अपना तस्वीर हम में देखना चाहते हो, और हम प्योर नहीं हैं, हम में मिलावट है, तेरी तस्वीर हम में दिखती नहीं है, और जब तक तुम्हारी तस्वीर हम में नहीं दिखती है, तब तक तुम भी पीटते रहते और जलाते रहते, और जिस दिन प्रभु तेरी तस्वीर हम में दिख जाती है, उस दिन से तुम भी पीटना छोड़कर हमें पूजनीय बनाकर रख देते हो, जैसे वो चांदीहार किया करता था। समझ में आया मेरे बच्चों? भगवान भी तुम में अपना तस्वीर देखना चाहता है, और जब तक तेरे थॉट में, तेरी सोच में, तेरी पवित्रता में, तेरी किसी चीज में मिलावट है, उसकी तस्वीर नहीं दिखेगी। चांदी जब तक प्योर नहीं है, तेरी तस्वीर कैसे दिखेगी? आईना जब तक साफ नहीं है, तेरी तस्वीर कैसे दिखेगी? और मेरे बंधुओं, इस बाजार में, इस दुनिया में लोगों ने आईने की कीमत तो बहुत बढ़ा ली है, लेकिन चेहरे की कीमत घटाने लगे, चरित्र की कीमत घटाने लगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, किसी भी चित्र की पूजा ऐसे ही नहीं होती है। आज सामने साईनाथ का चित्र लगा है, फोटो लगा है, गणेश जी का मूर्ति लगा है। इस चित्र की पूजा जानते हो क्यों होती है? इसके पीछे जो चरित्र छुपा है, इसीलिए इस चित्र की पूजा होती है। चित्र की पूजा नहीं, चित्र के पीछे हुए छुपे हुए चरित्र की पूजा होती है चित्र को। तो मेरे बंधुओं, अगर तुम्हें कोई तकलीफ भगवान देख रहा है, दुख देते जा रहा है, नहीं तेरी बातों को कह रहा है, कर रहा है, तो सोचना वो तुम में अपना तस्वीर देखना चाहता है। तेरे अंदर मिलावट है, वो साफ नहीं हो रहा है, प्योर नहीं हो रहा है, इसलिए आग में तपा रहा है, हथौड़े से पीट रहा है। जिस दिन उसको अपनी तस्वीर तुम में दिख जाएगी, तुम प्योर हो जाओगे, उस दिन उसकी तस्वीर तुम में दिख जाएगी, और दिख जाएगी, उस दिन से पीटना छोड़ देगा, उस दिन से तो उस चांदी की मूर्ति बनेगी तेरी, और तुम भी पूजनीय हो जाओगे। तो एक चीज देखना, आज से कंप्लेन की भाव छोड़ दो, कृतज्ञता की भाव ला लो। डोंट लिव विद कंप्लेन मेरे बंधुओं, live with no excuse and love with no regrets. Live with no excuse and love with no regrets. एक चीज जान लो, जियो जीवन को, कोई कंप्लेन नहीं मेरे बच्चों, कोई कंप्लेन नहीं। हमारे जीवन में ग्रेटिट्यूड होना, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। बहुत बार पुस्तक
बांस ने भी यही सोचा कि एक तो बांस बनाया, दूर कर दिया, कोई छिजोनी नहीं दिया, दूसरा कटवा दिया, अब तो छोटे छोटे टुकड़ा करवा दिया। फिर उस व्यक्ति ने उसको पानी में डाला, बोला प्रभु अब पानी में सड़वा रहे हो। फिर धूप में सुखाया, बोला अब तपवा रहे हो तुम। मैं समझ गया मैं तेरा बहुत ही दूर का हूं, तुम मुझसे प्रेम ही नहीं करते। फिर उसमें गरम गरम आग से छिद्र हुआ, रड डाल करके बोला अब तो सीने में छिद्र भी करवा रहे हो प्रभु। और फिर उसमें दूसरी लकड़ी ठोकी गई, बोला भगवान एक तो बांस बनाया, दूसरा जवानी में कटवाया, तीसरा टुकड़े कराया, पांचवा पानी में सड़ाया, छठा आग में तपवाया, धूप में सुखाया, सातवां उसमें गरम गरम से छिद्र करवाया, आठवां मेरे सीने में लकड़ी ठोकवा दिया। प्रभु किस माने में तुम मेरे प्रिय हो? मैं तेरा प्रिय हूं। मैं समझता हूं तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम मेरे प्रिय नहीं हो, मुझसे घृणा करते हो। रोता रहा और इस सारे प्रोसेस में जब वो बांस का टुकड़ा बांसुरी बन गया, मुरली बन गया, तो कृष्ण ने उठाई और अपने होठों से लगा लिया। कृष्ण ने उठाई और अपने होठों से लगा लिया। तब वो बांस रोकर कहता है धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। तुमने तो ये सारी प्रोसेस, सारी तकलीफें, सारी प्योरिटी, सारे दुख इसलिए दिए कि तुमको जो अपने होठों से लगाना था। मेरे बच्चों, अगर परमात्मा को भी तुमको अपने गले लगाना होगा तो तुमको भी ये सारे प्रोसेस से गुजारेगा, पवित्र बनाएगा। 10 रुपया के तुम एक मिट्टी के घड़ा खरीदते हो तो ऐसे ऐसे ठोकते हो कि नहीं? और मेरे बच्चों, आशा कितना दुख देती है देख लो। तुम एक बुके खरीदते हो, इसका बुके, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस बुके? ओके, $50। तुम एक मट्टी का मड का जो वेसल्स खरीदते हो उसका कितना कॉस्ट होता है? $10। तुम एक मट्टी का घड़ा खरीद कर लाए हो $10 का। तुम एक बुके खरीद के लाए हो $50 का। मॉर्निंग में खरीद कर लाए, शाम में एक बुके सूख जाता है या दूसरे दिन सूख जाता है, 2 दिन में सूख जाता है, तुमको दुख होता है? नहीं। लेकिन मट्टी का घड़ा तुम 10 रुपए में खरीद के लाए हो और शाम में पानी डालो और नीचे चूने लगे, फूट जाए, तो दुख होता है कि नहीं? क्यों होता है? $10 के लिए तो इतना दुख हुआ, ओ मैं फूटा लेकर आ गया, उसने मुझे चीट कर दिया, ओ मेरा समय खराब है, ये है वो है। और $50 के लिए दुख नहीं हुआ? गुड एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट। हमारा जो एक्सपेक्टेशन इतना बढ़ जाता है कि सामने वाले के लिए बोझ बन जाता कि वो पूरा ही ना कर सके। संभव ही नहीं है तुमको भी भगवान बना दिया जाए और तुमसे भी ऐसी एक्सपेक्टेशन लोग करने लगे तो या तो तुम भी भगवान जैसा कभी दिखोगे नहीं, भाग जाओगे, और नहीं तो डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर लो। तुम नहीं कर पाओगे, तेरा दिमाग फेल हो जाएगा। कर पाओगे? क्या क्या एक्सपेक्टेशन। चोर चोरी करने जाता है, कहता है भगवान प्लीज सेव मी, मुझे रक्षा करना कि मुझे वो पकड़ ना पाए। और सेठ जब रखता है भगवान इसकी रक्षा करना कोई चोरी ना कर पाए। किसका माने? दोनों पुकार रहा है। मेरे बंधुओं देख ले, तेरे सामने एग्जाम्पल है। 50 रुपीज का बुके सूख गया, सामने कोई दुख नहीं है, लेकिन 10 रुपए का घड़ा टूट गया, कितना मन में दुख होता है। अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन। मैं कहता हूं, तुम कहते हो आई वॉन्ट टू गेट पीस, आई वॉन्ट टू गेट पीस। आई हटा दो, क्या बचता है? वांट पीस। वांट हटा दो, क्या बचता है? गेट पीस। आई वांट हटा दो तो बचता क्या है? गेट हटा दो, क्या बचता है? तो हटा लेना, हटा लेना, पीस ही तो बचता है। आई वांट पीस, तो आई और वांट हटाओ, आई अहंकार हटाओ, वांट मोह हटाओ, उस अटैचमेंट हटाओ, पीस बच जाएगा, पीस बच जाएगा। नहीं तो बोलते आई वांट टू गेट पीस, तो आई हटाओ, वांट हटाओ, गेट पीस, गेट ले लो। मेरे बंधुओं, हम लोग बहुत बार जो चाहते हैं हम उस करते नहीं,
हम वो नहीं करते। मैं परसों बताया था तुम्हें, जिमी ए डॉग, जिमी ए डॉग। मैं एक स्टोरी बताया था आप लोगों को, अमेरिका की कहानी जो फेमस है। इट इज एनफ पेन टू स्क्रीम, shout, cry, bark, but it is not enough to do something. It is not enough to do something. हम करना चाहते हैं लेकिन वो करते नहीं है। मेरे बंधुओं, हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम चाहता है कि नहीं चाहता है? तो फिर तुम गुस्सा क्यों करते हो किसी पर? वो भी तो तुमसे प्रेम चाहता होगा। हर व्यक्ति दूसरे से शांति चाहता है, फिर चिल्लाते क्यों, अशांत क्यों करते हो दूसरे को? हर व्यक्ति एक दूसरे से सुख चाहता है, तो तुम सुख क्यों नहीं देते हो? आई कहां से सुख? कोई बरसेगा क्या ऊपर से? कोई बरसेगा? मैं हमेशा एक बात कहता हूं, गॉड वर्क्स विद यू, नॉट फॉर यू। गॉड वर्क्स विद अस, नॉट फॉर अस। भगवान हमारे साथ काम करता है, हमारे लिए नहीं करता है। और लिए तब हो जाता है जब हमारी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। हमारी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। When your strength end, that same time God power begin. God power उस समय बिगिन होता है। तुम ये मत सोचना सामने खाना रख दो, फल, ए भगवान मेरे मुंह में उठा के डाल दो। नहीं डाले, क्यों डाले? हाथ क्यों दिया तुमको? हो सकता है जब हाथ ना देता तो मुंह झुका के उठवा लेता। हो सकता है वो भी ना हुआ होता तो कोई भेज देता डालने वाला, लेकिन अभी तो है। तो इसलिए मेरे बंधुओं, जीवन में कुछ कार्यों को तुम्हें करना होगा, और जिस तरह से तुम जीवन में शांति खोजना चाहते हो वो नहीं मिलेगा। मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूं, मैं जो प्रश्न करता हूं, अगर उसी प्रश्न के जैसा तुम उत्तर देखोगे तो तुम्हें कभी उत्तर नहीं मिलेगा। एक बात बताओ, आप तीन आदमी हैं, तीन मित्र हैं। आप किसी के दुकान पर गए, समझ लो आप कि आप विवेक भोजन की दुकान पर गए, और आप तीन आदमी गए। आप लोग उस समय जब उसके शॉप पर गए तो उसमें वो नहीं था, विवेक नहीं था, उसका असिस्टेंट काम कर रहा था। तो आपने कोई सामान खरीदा तो उसने कहा $60 इसका कॉस्ट है। आप तीनों ने $20 देकर $60 में पार्टनरशिप में ले लिया, लेके घर आए। जब वो शाम में आया तो पूछा क्या क्या बिक्री हुई, तो आपका नाम लिखा था। बोला ये $60 में इनको दिया, इनको दिया। तो उसने बोला अरे मूर्ख, वो हमारे फ्रेंड मित्र लोग हैं, $60 क्यों दिया? इसका दाम $50 है, तुमने $60 क्यों लिया? जाओ ये $10 उनको वापस लेकर आओ। तो आया जब, तो इंडियन स्टैंड था, थोड़ा सा तो ये रहता है, लेकिन भारतीयों में एक शुरू से ही बड़ी हमारी प्रथा डल जाती है। जब बच्चे गर्भ में होते हैं, बोलते भगवान अगर ये बेटा पैदा होगा या ऐसा होगा तो मैं $100 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो तुम पहले ही घूस ऑफर करना शुरू कर देते हो। तुम अनकंडीशनल क्यों नहीं कहते हो मैं चढ़ाऊंगा? तो भगवान को जो तुम ऑफर करते हो, तुम बोलते हो भगवान मेरा 1 करोड़ का फायदा हो जाएगा तो मैं 1 लाख का ये कर दूंगा। 1% तुमने घूस ऑफर कर ही दिया। लेकिन 1% भी कर देता आदमी ईमानदार है, आजकल तो करता है भगवान 1 लाख का 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए तो 1100 का प्रसाद चढ़ा दूंगा। कुछ लोग इसे भी मान। तो मेरे बंधुओं, हम प्रोसेस डाल देते हैं, हम ऐसे करने लगते हैं। एक चीज हमेशा देखना है कि अगर परमात्मा के पास गए हो तो अनकंडीशनल जाना। तो चलो, अब वो गया तो इंडियन था। हमने सुना है कि 3 चींटी चल रही थी, 3 चींटी आगे जा रही थी। तो एक आगे वाली चींटी कह रही थी मेरे पीछे 2 चींटी, पीछे वाले कह रहे थे मेरे आगे 2 चींटी है, और सीधी जा रही थी, यानी कि ऐसे घूम रही थी, सीधी जा रही थी। आगे वाला कह रहा था मेरे पीछे 2 चींटी है, पीछे वाला कह रहा था मेरे आगे 2 चींटी है, और बीच वाली चींटी कह रही थी कि मेरे आगे भी 2 चींटी है और पीछे भी 2 चींटी है। वो कैसे? मैं जिससे पूछता हूं वो कैसे, तुम बताओगे चश्मा? तो उसने टीचर से पूछा, सबसे पूछा, देख गोल गोल घूमेगा तो ठीक है, पीछे भी आगे भी हो जाएगा, लेकिन सीधा सरल रेखा में जा रहा। तो टीचर ने कहा मुझे पता नहीं है। उसने टीचर से पूछ दिया तो उसने कहा सर 10 रुपया दीजिए तो आंसर दूंगा। तो टीचर बोला मुझे ही पैसा मांग रहा है, चलो 5 रुपये में तय हुआ, 5 रुपया दे दिया। बोला अब तो उत्तर बताओ। तो उसने कहा सर बीच वाली चींटी इंडियन चींटी थी, झूठ बोल रही थी।
इसको ट्रांसलेट मत कर देना, इसको छोड़ देना, एस्केप कर देना, इसलिए मैं हिंदी में बोला हूँ। हाँ, हम अपनी शिकायत कैसे इनके भाषा में बोल रहे हो, हम अपने बोलचाल में करेंगे। तो मेरे बंधुओं, बीच वाली चींटी झूठ बोल रही थी। तो देखो, कुछ ऐसी चीजें हैं मेरे बंधुओं की कुछ भी कह दिया जाए उसका कोई अर्थ नहीं होता है, कोई भी नहीं। तो परमात्मा जो है, अगर तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ, कोई चीजें होता है तो उसको धीरे धीरे ठीक करता है। तो चलो, तो वो आदमी जब गया तो 10 रुपया लौटाने में उसने क्या किया कि 2-2 रुपया तीनों को लौटा दिया। तो 2, 2, 4, 2, 6, आपका कितना खरीद पड़ गया? 18 रुपया। 2 रुपया आपको आ गया और उसने 4 रुपया चोरी कर लिया, 4 रुपया रख लिया। 2 दिन के बाद जब आप लोग मिले उससे, तब उन्होंने पूछा, भाई आपके 10 रुपये लौटा दिए आपके? तो बोले हाँ, हमको मिल गया, 18 रुपया हमारा खरीद पड़ा। तो उसने दुकानदार को बुलाया, 18 कितना हुआ? 54, 54। उसने बुलाया वो आदमी को, लड़के को, अरे तुम 6 रुपया किधर चोरी किया? 6 रुपये किधर रखे ना तुम? उनको तो 18, 54 हुआ, तो 54 और प्लस 6, 60 होगा। तो उसने कहा नहीं सर गलती हो गई, मैंने 6 रुपये नहीं चोरी किया, मैंने 4 रुपये चोरी किया, मैंने 4 रुपये ही चोरी किया है। तो उनको बोला नहीं, आपको कितना पड़ा था? 18। तो 18, 54, तो 6 रुपया तुमने चोरी किया है। लड़ाई शुरू हो गई। बोला नहीं सर, मैंने 4 रुपया ही किया, गलती हुई लेकिन 4 रुपया किया है। अब बताओ वो 2 रुपया कहाँ गया? मेरे बच्चों, ये बाद में कभी उत्तर देना मुझे। चलो, जिस तरह मैं प्रश्न किया हूं, अगर इसी तरह तुम थिंक करोगे तो इसका उत्तर कभी नहीं मिलेगा। वो 2 रुपया मिलेगा ही नहीं जब तक तुम उल्टा नहीं सोचोगे। कभी कभी प्रश्न ऐसा टेढ़ा है जीवन का जिसके उत्तर नहीं मिलते हैं। वो प्रश्न ही ऐसा है, वो प्रश्न ही ऐसा है। मेरे बंधुओं, बहुत बार तुम कहते हो तुम कब आए इस दुनिया में, तेरा जन्मदिन कहाँ है, कहाँ से आए, कैसे आए, किस तरह से आए, सबका उत्तर है। लेकिन व्हाई, क्यों इस दुनिया में आए, इसका उत्तर बड़ा टफ है, सबका अलग अलग है। इट इज वेरी टफ टू एक्सप्लेन व्हाई। तो मेरे बंधुओं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं, हम जैसे शांति ढूंढते हैं वैसे शांति नहीं मिलता है। उसने क्या किया, आगे चलते हुए बीरबल के कमर में अकबर ने चिकौटी काट ली, चींटी आकर दी, चिकौटी काट ली, पिंच किया। बीरबल को बहुत दर्द हुआ, दुख हुआ, पीछे घूम कर देखा, गुस्सा भी आया, लेकिन सम्राट अकबर था, राजा था, बीरबल क्या कर सकता था? ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ही कैन नॉट। वो क्या कर सकता था? अंदर का मार दर्द अंदर ही सह लिया। लेकिन बीरबल भी बड़ा चालाक था, वो ऐसे मानने वाला नहीं था। 1 मिनट के बाद क्या किया बीरबल ने कि वो आगे चलते हुए रानी के कमर में चिकौटी काट दी। सेम थिंग ही डिड विद क्वीन। अब क्या हुआ, रानी तो रानी थी, उसको कैसे गुस्सा बर्दाश्त हो? अरे तुम मुझे चिट्ठी काटता है, बुद्धि नहीं, पीछे घूमी और एक चटा बीरबल के गाल में जड़ दिया गुस्सा में। बीरबल याव ना देखा था, उसी ताव में पीछे घुमा और एक चटा सम्राट अकबर के गाल में जड़ दिया, उसी गर्मी में। रानी का नरम हाथ बीरबल का वीर का गाल ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बीरबल का वीर का हाथ राजा का नरम गाल फर्क पड़ गया। राजा नीचे गिर गया, आंख गाल लाल हो गया, आंख के सामने अंधेरा आने लगा। फिर उठा, जब राजा को होश आया, राजा तक गुस्से में आग बबूला हो गया और कहा बीरबल ये क्या हिम्मत है, एक ऐसी हिम्मत है तुम्हारी, तुमने मुझे चाटा मारा, मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। बीरबल ने दोनों हाथ जोड़ के बोला, गुस्ताखी माफ जिलेलाही, मुझे क्षमा करना, मेरी क्या औकात कि मैं आपको चाटा मारूं, मेरी क्या हिम्मत कि मैं चाटा मारूं, गुस्ताखी माफ जिलेलाही, मैं तो पोस्टमैन हूं, आपने जो चिट्ठी भेजी थी उसका जवाब आया है। हर चिट्ठी के जवाब आते हैं। काटी थी चिकौटी, चाटा बनकर लौटा। कहा कि जवाब आया है, आपने चिट्ठी का चिट्ठी दिया, मैंने रानी माँ को दे दिया, रानी माँ ने चाटा का जवाब दिया, मैंने आपको पहुंचा दिया। अगर रानी माँ का जवाब आपको नहीं पहुंचाता तो रानी माँ बोलती तुम अच्छे पोस्टमैन नहीं हो, भागो यहाँ से। तो मैंने तो पोस्टमैन का काम किया है राजा, और मुझे जो मिला या जो बीच का फल वो आपके यहाँ काम करने का फल मिला।
कर्मों का फल मिला। तो मेरे बंधुओं, हर चिट्ठी के जवाब आते हैं जीवन में। काटी थी चिकौटी चाटा बनकर लौटा, काटी थी छोटी चिकौटी चाटा बनकर लौटा। तो मेरे बच्चों, तुम भी अपने जीवन में ऐसा कोई पत्र मत लिख देना कि जिसका जवाब तुम्हें पसंद ना आए। जीवन में ऐसा कोई भी लेटर मत लिखना कि जिसका जवाब तुम्हें ही पसंद ना आए। कारण कि अच्छे करोगे तो और अच्छा बनकर लौटेगा, बुरे करोगे तो और बुरा बनकर लौटेगा। मेरे बंधुओं, कभी कभी सोचोगे ये आदमी इतना बुरा है फिर भी इसको इतना सुख क्यों है? कारण कि पूर्व जन्म में बहुत कुछ कर लिया है, नहीं मिला है, जमा करके आया है, खा रहा है। बहुत बार देखोगे बहुत अच्छा आदमी इतना संघर्ष क्यों कर रहा है, यहाँ अच्छा हुआ है, पूर्व जन्मों में कुछ ऐसा करके आया था, ऐसी चिट्ठी लिख कर आया था, जवाब आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है उसको। मेरे बंधुओं, हर चिट्ठी के जवाब आते हैं जीवन में। तो आज से सोचना कि तुम कभी ऐसी चिट्ठी मत लिख लेना, ऐसी चिट्ठी मत लिख लेना कि जिसके जवाब तुमको पसंद ना आए। चलो, तो यह जो जीवन की यात्रा है, यह जो जीवन की चीजें हैं, तो देखना दोनों तरह से घटित होती है। एक बाहर की यात्रा और दूसरी अंदर की यात्रा। बाहर की यात्रा में हम बोलते हैं, समझाते हैं, समझते हैं, अपने इंद्रियों से बाहर के कार्य को करते हैं। कितनी इंद्रियां हैं आदमी के शरीर में? 12 कोई 5, कोई 9, कोई 6, कोई 7, कोई 12। हे प्रभु, इतनी मंदिर बनी, इतने साधु संत, इतने विद्वान पंडित देवता सब हैं, आप सब लोगों को कब ये जानकारी होगी कि आपके शरीर में कितना इंद्रियां हैं? ये भी नहीं मालूम आपको? वाह 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 वाह, क्या ज्ञानी पुरुष हैं आप लोग। मुझे लगता है उल्टी ताली बजाने का दिल कर रहा है आप लोगों को। 11, 5, 7, 12 क्या माना? 24। कौन बोला 24? क्या नाम आपका? रमेश कौशिक जी के लिए जोरदार तालियां। मैं इसलिए ताली बजाया कि रमेश कौशिक जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए आदमी को, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हो गया। मेरे बंधुओं, जरा सोचो, छोटी छोटी चीज़ें अपने को नहीं पता और हमें वो पता होता है जो पता नहीं होता। आज देखो, बहुत बार कोई आदमी हमें कुछ दिन पहले डांट देता है, वो हमें इतना दिन याद रहता है, ऐसे बोल दिया, वैसे कर दिया, और अच्छी चीज़ हम याद नहीं रखते। अरे तेरे शरीर में 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। तुम कहते हो ना 10 दरवाजा, कितने दिशा है? 10 दिशा है। तेरे कितने अवतार हुए हैं? क्यों? कि 10 इंद्रियों का, 10 दिशाओं का 10 रखवाला, 10 इंद्रियों का, 10 दिशाओं का 10 रखवाला। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। क्यों? कि 24 एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। तो हर घंटे एक रखवाला, हर घंटे का एक नया रखवाला, 24 घंटे में 24 रखवाला। सिख धर्म में कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु, 10 इंद्रियों का 10 रखवाला। 10 गुरु तलवार लेकर बैठा है कि किसी इंद्रियों से बुरा काम ना हो जाए। तो मेरे बंधुओं, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। तो चलो, 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियों में 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो ये सारी इंद्रियां तेरे शरीर के अंदर से जुड़ी है, बाहर की यात्रा भी करती है और अंदर की यात्रा भी करती है। बाहर भी वह यात्रा कर रही है और वो अंदर भी कर सकती है। लेकिन जब से हम जन्म लिए, जन्म के बाद हमारे माँ और पिता और लोगों ने बाहर की यात्राओं को ज़्यादा सिखाया, ज़्यादा। कारण कि हमारा 2 संसार है, भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार। भौतिक संसार में आदमी
राजा बनना चाहता है, सफल होना चाहता है, धनवान होना चाहता है और पद लेना चाहता है, पावर लेना चाहता है, और आध्यात्मिक संसार में आदमी भगवान से मिलना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, लिबरेट, अपने सोल को लिबरेट करना चाहता है, मुक्त करना चाहता है, मोक्ष चाहता है। ये दो संसार है मेरे बंधुओं। अब देखो, अब ये दो संसार में अलग अलग देवता, भगवान महावीर हो गए जो तुम्हारे मुक्ति के देवता, उन्होंने मुक्त के लिए सारा त्याग किया। अब वही देवता लक्ष्मी हो गई जो तेरे धन की देवता, सरस्वती हो गई ज्ञान की देवता, ऐसे अलग अलग हुए। हनुमान जी एक ऐसे देवता हुए जो दोनों देना शुरू कर दिए, दोनों देना शुरू कर दिए। वो राजा भी बनाए और मुक्ति के लिए भी आगे लेकर गए। इसीलिए कहते हैं, एक अपी तुम उपकार सुग्रीव पर किन्हा, राम मिलाई राजपद दिन्हा, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, भय लंकेश सब जग जाना। तो मेरे बंधुओं, एक दोनों। तो अब चलो, हर व्यक्ति इस भौतिक संसार में राजा होना चाहता है और आध्यात्मिक संसार में मुक्त होना चाहता है। मेरे बंधुओं, तुम्हारे जितने भगवान हैं इस दुनिया में, जो वो सारे भगवान जो हैं वो राजा परिवार से आए। सारे भगवान, तुम जिसको जिसको अवतार कहते हो, एक भी भिखारी भगवान हुआ? कभी सोचे हो क्यों? क्यों क्यों नहीं हुआ? आप प्रासद जी कह रहे हैं, प्रासद जी ने ये 24 इंद्रिय बताए थे। हाँ, कौशिक जी अच्छा 24 में मैं 10 बताया, 14 आपको कुछ और पता है क्या? कुछ वो याद आ गया था। अच्छा, मैं सोचा अगर 24 होगा तो मैं भी थोड़ा जानकारी बढ़ाऊं। हाँ, गुड, वो सही है ना। अगर कौशिक जी आपको कुछ 24 में से और कुछ मालूम हो तो मुझे हिंट कीजिएगा कभी। ज्ञान तो बढ़ना चाहिए, हो सकता है मुझे 10 ही मालूम हो और कुछ 14 हो गए तो ज्ञान लेंगे, कोई बात। हाँ कौशिक जी। क्योंकि जो बाहर की इंद्रियों से हम काम करते हैं, जिसमें कि हमारी पूरी मेहनत होती है, जो सफलता मिलती है, वही हमारी जब अंदर की तरफ से जाती है तो दोनों सफलताएं इकट्ठी चलती हैं। गुड, एक बहुत सुंदर कौशिक जी ने प्रयास बहुत सुंदर किया। एक बार जोरदार तालियां कौशिक जी के लिए। मेरे बंधुओं, चलो, बाहर के इंद्रियां, इसलिए राजा जो हुए, हर राजा ही भगवान हुए, कारण कि क्षमता के बाद ही समता आती है। क्षमता के बाद हर भगवान के पास अष्टलक्ष्मी होती है, 8 लक्ष्मियां, हर चीज होता है उनके पास। जो तेरे जीवन की जरूरत है परमात्मा के पास है, वो देता है। और वो जो है अष्टलक्ष्मी है। कौन है अष्टलक्ष्मी? आदि लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, गजा लक्ष्मी, वीरा लक्ष्मी, धना लक्ष्मी, संतना लक्ष्मी, धन्या लक्ष्मी, ऐश्वर्या लक्ष्मी। धन्या को महालक्ष्मी भी कहते हैं, ऐश्वर्या लक्ष्मी। कितने लक्ष्मी हुए? 8 अष्टलक्ष्मी। और उस अष्टलक्ष्मी जब किसी के पास होती है तो उसमें खाली धना लक्ष्मी ही नहीं है, धन्या लक्ष्मी नहीं है, वीरा लक्ष्मी भी है, विद्या लक्ष्मी भी है, गजा लक्ष्मी भी है, संतना लक्ष्मी भी है, ऐश्वर्या लक्ष्मी भी है, मोक्ष भी है, विजय भी है, वीरता भी है, समर्पण भी है, त्याग भी है, सच्चाई भी है, प्योरिटी भी है, ये सारा चीज है। और जब इनके पास होते हुए जब उसका वो सदुपयोग करते हैं तो महान हो जाते हैं, और उसका सदुपयोग करके उसका नाम न लेते हैं, उससे भी ऊपर उठ जाते हैं तो भगवान हो जाते हैं, भगवान हो जाते हैं। तो मेरे बंधुओं, क्षमता के बाद समता आती है, कारण कि जिसके पास क्षमता नहीं है वो समता नहीं ला सकता है। एक बात बताओ, अगर इंडिया के प्रधानमंत्री अपने घर से अगर ऑफिस पैदल जाएं तो इतिहास में लिखा जाएगा, क्या सिंपल प्राइम मिनिस्टर पैदल जाया करते थे।